हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। तो आज हम खाटू बाबा मंदिर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। पूजा तैयार हो रही है, इतने में पीवा के पूछ रही थी कुछ सामान के लिए। फिर हम निकल चुके हैं होटल से चेकआउट करके। तो यहाँ से थोड़ा सा बस स्टॉप दूर था, फिर हमें बस मिल जाती है, हम बस में बैठ जाते हैं। बस में बैठने के बाद थोड़ा सा हम वीडियो बना रहे थे, पूजा वीडियो बना रही थी और मैं देख रहा था, मैं बाहर के नज़ारे थोड़ा से चेक कर रहा था कि कैसा है बाहर जयपुर। और कुछ ही पल में हम पहुंच जाते हैं खाटू बाबा की नगरी। और बहुत ही ज़्यादा उमस थी वहाँ पे, थोड़ा हमको बस ने बहुत दूर उतारा था, काफ़ी दूर उतारा वहाँ से। तो हमको चल के बहुत दूर जाना पड़ा पैदल पैदल, तो रास्ता बहुत ही दूर था और बहुत काफ़ी उमस थी। और मेरा बच्चा बैग लेके चल रहा था, उसमें मेरा शूज़ रखे थे। बोलते पापा मैं नहीं छोड़ूंगा बैग को, मतलब मैं लेके चलूँगा। पूजा को मैंने बोला था कि मुझे दे दो बैग, पूजा बोलती नहीं मैं लेके चल दूँगी, क्योंकि काफ़ी भारी बैग था वो। मेरी मम्मी मेरे बड़े लड़के को गोदी में लेके चल रही, मम्मी भी थक चुकी थी क्योंकि यहाँ पे। फिर हम होटल पहुँच जाते हैं। होटल पहुँचने के बाद में हम जाते हैं सभी के लिए खाना लेने रेस्टोरेंट पे। फिर उसके बाद हमने बाबा के गेट के दर्शन किए, क्योंकि होटल के पास ही था। होटल का नाम गोविंदम था, बहुत ही अच्छा खाना था यहाँ पे। फिर हम पहुँच जाते हैं होटल, तैयार होते हैं शाम को बाबा के दर्शन के लिए। पूजा तैयार हो रही है, हमको पहले तैयार होना पड़ता है। पूजा बोलती पहले आप तैयार हो, उसके बाद में हम तैयार होंगे। फिर तैयार होते होते हम नीचे की तरफ गए मम्मी के रूम के लिए। मम्मी के रूम पे जाने के बाद में वहाँ पे भी शायद कुछ देख रही थी पूजा। वहाँ पर मम्मी वगैरह तो रेडी हो चुके थे, पूजा कुछ देख रही थी। फिर तैयार होकर हम बाहर निकले बाबा के दरबार में जाने के लिए। वहाँ से फिर हम निकल चुके होटल से। फिर काफ़ी लंबा सफ़र हमको तय करना पड़ा, होटल से भी काफ़ी दूर था बाबा का मंदिर। पहली बार गए थे तो इतना आइडिया नहीं था हमको, आइडिया होता तो काफ़ी जल्दी पहुँच जाते, क्योंकि हमारे होटल के पास से ही रास्ता था। हम थोड़ा सा घूम के गए, हमको पता नहीं था, वहाँ पे पहली बार गए थे ना, तो बहुत थक गए थे। मेरा बच्चा तो मेरे कंधे पे बैठ गया था, बोलता मेरे को ऊपर बिठाओ पापा। फिर हम पहुँच जाते हैं बाबा के दरबार के करीब, जहाँ पे प्रसाद और निशान की शॉप वगैरह है बाबा की। फिर वहाँ से हम पहुँच जाते हैं प्रसादी की दुकान पे, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार से हमने बाबा का भोग लिया। फिर वहाँ पे बाबा का निशान और गुलाब का फूल लिया और मोर पंख लिया बाबा के लिए। फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं बाबा के दरबार की ओर। पूजा हमको छोड़ के आगे निकल जाती है और बुआ वगैरह सब पीछे रहती है, संदीप मेरी बहन वगैरह। पूजा बोलती है मैं आगे चल रही हूँ, और बड़ी बुआ झंडा लेके चल रही है हाथ में। मेरे बच्चे पैदल चल रहे हैं। मेरा चीनू का पैर काफ़ी दुख रहा था, वहाँ पे काफ़ी दुख रहा था मेरे बच्चे का पैर। फिर हम बाबा के दर्शन करने जाते हैं। रास्ते में बहुत सारी शॉपें पड़ती हैं और मतलब क्राउड तो बहुत था। हमने सोचा था कि शायद नहीं होगा क्राउड वहाँ पे, पर क्राउड बहुत था, क्योंकि 11 अभी 3 दिन पहले ही निकली थी। तो हम पहुँच गए थे 14 के बाद में पहुँचे थे, तो हमको ज़्यादा भीड़ नहीं मिली और दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हुए। तो हम वहाँ खड़े थे, मैं नारियल लेना भूल गया था बाबा के लिए, तो वहाँ से हमने लिया नारियल। फिर हम निकल जाते हैं बाबा के दरबार की ओर वापस से। तो चलते चलते हमने थोड़े से यहाँ पे फ़ोटो खिंचाए पूरी फैमिली के साथ में, यहाँ खड़े होके तिलक वगैरह लगवाया। पूजा बोलते तिलक लगवाओ, फ़ोटो खिंचवाएंगे। फिर हम बाबा के दरबार में प्रवेश कर लेते हैं। फिर चलते चलते हम पूजा की वीडियो बनाता हूँ मैं, पूजा बोलती बनाओ। फिर हम वहाँ भीड़ में खड़े हो जाते हैं। काफ़ी पब्लिक थी, हमने सोचा था नहीं होगी, पर पब्लिक बहुत थे अंदर। पर दर्शन बहुत अच्छे से हुए यहाँ पे। ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है यहाँ पे।
वहाँ पे दर्शन करने के बाद हमने बाबा खाटू वाले बाबा के दर्शन किए। आप भी कीजिए दर्शन। कमेंट में लिख देना जय श्री श्याम। बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। फिर यहाँ से हम श्याम कुंड जाते हैं। श्याम कुंड में हम जाके नहा लेते हैं। फिर किसी का कॉल आया था मेरे पास में, तो मैं बात करता हूँ। पूजा बोलती मेरा वीडियो बनाओ, आप फ़ोटो खींचो। मैंने कहा रुक जाओ 2 मिनट, मैं बात कर लेता हूँ, अर्जेंट कॉल आया मेरे पास में। फिर पूजा बोलती है अंदर चलते हैं नहाने। तो मैंने कहा आप नहा लो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। मम्मी उन आ रहे थे तो मैं उनका वेट कर रहा था। मम्मी उन पीछे रह गए थे, ऊपर से नीचे उतर रहे थे। तो फिर पूजा को बोला आप जाओ। पूजा नहाने लग जाती है, बोलती मेरी फ़ोटो खींचो इसमें कुंड में बाबा के। फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं होटल के लिए। फिर हम होटल से जाते हैं खाना खाने हम जाते हैं बाबा श्याम के गेट के करीब। तो पूजा बोलती चलो अपन वीडियो बनाने चलते हैं। तो वीडियो बनाने हम जाते हैं और बाबा के गेट का वीडियो बनाते हैं। और वहाँ पे भी हम 2 ही ने बहुत वीडियो बनाई। फिर हम सुबह मॉर्निंग में होटल से चेकआउट करने वाले रहते हैं, क्योंकि हमें इंदौर भी आना था। तो इंदौर के लिए जयपुर से ही गाड़ी मिलती। तो फिर हम जयपुर के लिए रवाना हो जाते हैं बस में। फिर यहाँ से बस का किराया कम से कम 120 रुपये था एक जने का। फिर पूजा की नींद लग जाती है। फिर नींद खुलते हम पहुँच जाते हैं होटल के लिए रवाना होगा। फिर होटल में पहुँच के रूम लेते हैं हम। वहाँ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, सब रेडी हो चुके हैं। फिर हम निकलते हैं बस स्टैंड की ओर, क्योंकि हमारी गाड़ी वहीं से मिलने वाली थी। शाम को 8 बजे की थी। हम होटल से चेकआउट करके 7:30 बजे हम निकल चुके थे। 7:30 बजे निकल चुके थे और मेरा बच्चा मेरा बैग अभी भी नहीं छोड़ रहा था। बोलता पापा आपके शूज़ रखे तो मैं लेके चलूँगा। फिर नाइट में हमने खाना वाना खाया। फिर यहाँ से निकले बालाजी होटल से। हम वहाँ पर्स भूल गए थे नाइट में। फिर पर्स में हमको पुलिस वाले भैया देना है यहाँ पे कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर। बस वाले भैया ने फ़ोन लगाया था। बहुत ही अच्छे थे सभी जिन्होंने हमारी मदद की। ये भैया ने कॉल किया था पुलिस वालों को, बोलते हमारी सवारी का सामान छूट चुका है, पर्स छूट चुका है, तो आप ला के दीजिए। बहुत ही अच्छा सफ़र था इनके साथ में। फिर अगली बार कभी जाएंगे तो फिर हम वापस से इसी बस में सफ़र करेंगे। और सफ़र करते हम पहुंच चुके हैं मूसाखड़ी शहर में, हमारे इंदौर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।